राजसमंद से खबर है जहां महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अपमान से जुड़े हुए मामला सामने आया है। या महाराणा प्रताप की टूटी हुई प्रतिमा को रस्सियों से बांधा गया है। महाराणा प्रताप की प्रतिमा को लकड़ी के सहारे खड़ा किया गया है। कुंभलगढ़ बस स्टैंड के शीतला माता वाटिका में ये प्रतिमा लगी हुई है। शीतला माता वाटिका में महाराणा प्रताप के साथ राणा पूंजा की भी प्रतिमा लगी हुई है। और यहाँ ये देख पाएंगे आप, ये रस्सी से महाराणा प्रताप को बांधा गया। वो महाराणा प्रताप जिन्होंने कभी किसी का सहारा नहीं लिया, वो खुद मुख्तार, वो बुलंद हौसले के प्रतीक, स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप की प्रतिमा के साथ में क्या किया गया ये आप देखिएगा। और इसीलिए लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा भी है। लकड़ी के सहारे खड़ा करते हुए एक रस्सी से बांधा गया है। प्रतिमा क्या डगमगाई हुई है ये थोड़ा सा हम अभी पता लगाने की कोशिश करेंगे कि जिस वजह से ये सब कुछ किया गया है कि प्रतिमा क्या टूटी हुई है। विनीता पालीवाल समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। विनीता, क्या है ये प्रतिमा को रस्सियों से क्यों बांधा गया है, लकड़ी के सहारे क्यों खड़ा किया गया है, वजह क्या है, सबसे पहले तो ये बताइए। जी बिल्कुल राहुल, ये जो प्रतिमा है ये जो समाचार प्लस के कैमरे में इसको जो एक तरह से नल के पाइप से और पीछे रस्सियों से बांधी प्रताप की मूर्ति है, जो प्रताप की प्रतिमा है, एक तरह से बताया जाता है कि जहाँ हमने किताबों में भी यही पढ़ा है कि इन्होंने कभी बंधन स्वीकार नहीं किया। उसके बावजूद जब इस प्रतिमा को देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो आम जन है उनमें एक ठेस पहुंचती है। उनका कहना है कि ये लंबे समय से इस तरह से बंधी हुई है और न इस पर कोई प्रशासन ध्यान दे रहा है, न कोई इस पे ध्यान दे रहा है। अभी तक ये प्रतिमा ऐसी ही खड़ी हुई है। जी नहीं, बंधे हुए क्यों है, यही तो मैं, प्रतिमा को बांधा क्यों गया, वजह क्या है, कोई लॉजिक तो हो। बताए, ये जो प्रतिमा है कि ये फाइबर की बनी हुई है, इस पे कोई स्थायी तरीके से उनको खड़े रहने की व्यवस्था नहीं की गई है। मतलब पूरा तरीके से इन्हें तरीके से रखा नहीं गया है। इसके कारण इसे कहीं ये गिर ना जाए, इसलिए आइट साइड इन्हें रस्सियों से बांध रखा है। जी अच्छा, ज़मीन के साथ ये पूरी तरीके से टाइटली कनेक्टेड नहीं है और वजह ये है कि इन्हें इस तरीके से बांधा गया है। अच्छा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, कौन है देखरेख का जिम्मेदार? जी लगभग 1 साल पहले ये प्रतिमा जो बिठाई हुई थी, 3 साल पहले जब प्रतिमा बिठाई गई थी, जब फाइबर की प्रतिमा थी, लेकिन उस समय जब बिठाई गई थी तब नीचे इसमें सीमेंट वगैरह लगाकर इसे व्यवस्थित तरीके से बिठाई गई थी। लेकिन 3 साल से इसका कोई भी ध्यान नहीं रखा गया। इसके जो स्थानीय विधायक है, स्थानीय जो प्रशासन है, उन्होंने किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। उसको लेकर के ये प्रतिमा धीरे धीरे उखड़ती गई और अब ऐसी स्थिति में है कि इसे आइट साइड से पाइप से और रस्सियों से बांध रखा है। जी ऐसे में ठीक है, इसको फिर हटा करके पहले दुरुस्त करनी चाहिए पूरी व्यवस्था और तब लगानी चाहिए वापस से। ये नगर पालिका भी है वहाँ पर, साथ ही साथ वहाँ पर विधायक भी हैं। एमएलए साहब से बात हुई है इसे लेकर के, उनका क्या कहना है? सबसे बड़ी चीज ये जो प्रतिमा है, ये कुंभलगढ़ जहाँ प्रताप का जन्म हुआ है, ये प्रतिमा वहाँ स्थापित है। उसके बाद फिर जब इस तरीके से जो स्थिति सामने आती है तो आम जन में एक तरह से आक्रोश भी है कि क्या इस प्रतिमा को बस स्टैंड पे, मुख्य बस स्टैंड पे ये प्रतिमा लगी हुई है। पहली बात तो फाइबर की प्रतिमा है, जबकि ऐसी कोई बड़ी प्रतिमा किसी जो धातु की थी वो लगनी थी, लेकिन 3 साल से सिर्फ एक फॉर्मली तौर पे इसे लगाई गई। उसके बाद अब तक जो विधायक है, जो स्थानीय प्रशासन है, जो लोग हैं वहाँ के, उनका कहना ये है कि अभी इसके ऊपर कोई भी देखने नहीं आया, क्योंकि 3 साल से बस ये प्रतिमा को बांध के रखा हुआ है कि फाइबर की कहीं उड़ ना जाए या गिर ना जाए। जी बिल्कुल विनीता, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। विनीता पालीवाल समाचार प्लस संवाददाता ये जानकारी हम तक पहुंचा रही थी। तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं कुंभलगढ़ से है। महाराणा प्रताप, वो प्रताप जिनकी रीढ़ की हड्डी कभी झुकी नहीं है, जो हमेशा हमारे स्वाभिमान के प्रतीक रहे, और उसी प्रतीक को दर्शाने के लिए ये प्रतिमाएं लगाई जाती हैं। और उसी प्रतिमा को अगर बांध कर ऐसे रखा जाए, अव्वल तो धातु की होनी चाहिए थी अगर किसी का इतना ही मन था लगाने का। फाइबर की प्रतिमा लगाई गई, अब हवा अगर तेज़ आए तो प्रतिमा अपने आप को संभाल नहीं सकती। ये अपमान नहीं तो और क्या है, और वो भी कुंभलगढ़ में जो जन्मस्थली है महाराणा प्रताप की। और ये बड़ी दुखदाई तस्वीर है जो देखने को राजसमंद के कुंभलगढ़ से मिल रही है।